डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में बड़ी विकास परियोजनाओं को मिली मंजूरी। बिलासपुर को मिलेगा आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर। रायपुर में बनेगा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। सीजीपीएससी घोटाले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव में जांच तेज। पूर्व परीक्षा नियंत्रक के घर ईडी की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में बदहाल आई केयर व्यवस्था उजागर। दूरस्थ गांव में नेत्र उपचार व्यवस्था कमजोर। 2 दशक पुरानी क्षमता पर चल रहा सिस्टम। रायपुर में 5 जून को दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेला। निजी कंपनियों को मिलेगा नौकरी का अवसर। शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार मेला होगा आयोजित। जगदलपुर जेल में महिला कैदी ने दी जान। केंद्रीय जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। खाली बैरक में मिली महिला कैदी की लाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बाल विवाह के खिलाफ सख्त अभियान के बावजूद एक पिता ने कानून को ताक पर रखकर अपने नाबालिग बेटे का विवाह करा दिया। मरवाही विकासखंड के ग्राम पेपरिया में प्रशासन की समझाइश, लिखित चेतावनी और कानूनी जानकारी दिए जाने के बाद भी भारत सिंह नामक पिता ने सामाजिक रीति रिवाजों से विवाह संपन्न कराया। 22 मई को सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस की टीम ने लड़के की उम्र 19 वर्ष 11 माह पाई थी, जो कानूनी आयु से कम थी। परिजनों से लिखित घोषणा पत्र लेने के बावजूद अगले ही दिन विवाह कर दिया गया। 26 मई को फॉलोअप में पिता ने खुद विवाह कराने की बात स्वीकार की। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के उल्लंघन पर पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आईसीपीएस की टीम को और चाइल्ड लाइन की टीम को सूचना मिली थी बाल विवाह होने की, तो जो नियम है उसके अनुसार टीम वहां पहुंची और पुलिस प्रशासन के साथ उनको समझाइश देने का पूरा प्रयास किया गया। उन्होंने एफिडेविट भी भर करके दिया कि विवाह नहीं करेंगे, मगर उसके पश्चात सूचना पुनः मिली ग्राम से ही कि उनके द्वारा एफिडेविट भरने के पश्चात भी विवाह कर लिया गया, अपने बच्चे का विवाह करा दिया गया। और तो बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के अनुसार जो सजा का प्रावधान है और जो एफआईआर का प्रावधान है उसके तहत बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी के रूप में पर्यवेक्षक द्वारा, जिला बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक द्वारा इसने एफआईआर दर्ज कराया। आईसीपीएस की टीम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित दूरदर्शन केंद्र में मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रदेश के किसानों और लखपति दीदियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना और नवाचारों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के उपयोग और आम की खेती जैसे सफल प्रयोगों को किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि अनुभव प्रदेश के किसान परिवारों और युवाओं को आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया, जिसमें गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। दूरदर्शन केंद्र में मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन था। इसमें मुख्यमंत्री के नाते हमने यहाँ पर जो लखपति दीदी हैं, जो ड्रोन और कई तरह से लखपति बनी हैं, वो उपस्थित हुई थी। हमारे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी हमारे देश में जो क्राइसिस आया, इससे पहले से उसका लाभ को जानते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे किसान यहाँ पर आए थे और उद्यानिकी के क्षेत्र में भी कई तरह के आम के और ड्रैगन फ्रूट और कई तरह के मतलब फल उत्पादन करके अपना आर्थिक आय बढ़ा रहे हैं। दूरदर्शन
छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार अभियान के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा, नरियरा और कुम्हारी कला में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में आम लोगों की समस्याओं को सुना गया और उन्हें सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं के बारे में बताया और पात्र हितग्राहियों को लाभ भी प्रदान किया। कुम्हारी कला में 1625 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके त्वरित निराकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों ने योजनाओं का अधिक लाभ लेने की अपील की। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी ने पीड़िता की फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ जबरन अनाचार किया। 19 मई की रात आरोपी अपने दोस्त आनंद चौहान के साथ पीड़िता के घर पहुंचा और उसे बाहर बुलाया। जब पीड़िता बाहर नहीं आई और मना किया तो मुख्य आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और फरार हो गया। सूचना पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जिला चिकित्सालय में 6,42,70,000 रुपए की लागत से पूर्ण हुए स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण और नवीन भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने अस्पताल में अतिरिक्त सुविधाओं के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में कई घोषणाएं की। यह कदम क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा, जिससे नागरिकों को लाभ मिलेगा। का लोकार्पण और CMHO ऑफिस के नए भवन का भूमि पूजन का ये अवसर, पहला काम जो जिला अस्पताल का विस्तार हुआ है 3,56 लाख की लागत से और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय का भूमि पूजन हुआ है 2,86 लाख की लागत से। हमारे जिला चिकित्सालय में जिस प्रकार धीरे धीरे सक्रियता के साथ सफाई किया गया, साफ सुथरा हॉस्पिटल बना और जो बेसिक प्रॉब्लम था जो पिछले 2 साल में हम लोग देख रहे थे, यहाँ हॉस्पिटल में पूरा पानी घुस जाता था। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।